मान लीजिए आपके घर पर एक इंश्योरेंस एजेंट आता है और आपको ये बोलता है कि वो विद इन 5 इयर्स आपके पैसे को डबल कर देगा, आपको अच्छा इंश्योरेंस कवर भी देगा और साथ में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराएगा। अब ये सारी चीजें सुनकर आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे और अपना सारा पैसा उठाकर दे दोगे उस इंश्योरेंस एजेंट को। रिसेंटली ऐसा ही कुछ हुआ मेरे फ्रेंड के साथ और उसने कुछ टाइम बाद जब सारी चीजें इवेलुएट की तो उसे ये पता चला कि ये तो फ्रॉड था। फ्रॉड तो छोड़ो, उसने ये देखा कि जो प्रॉमिस एक्चुअली में किया गया था ना उससे कि 5 साल में पैसा डबल करके देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो अब ये सारी सिचुएशन ना किसी के साथ भी क्रिएट हो सकती है। अब ये क्रिएट इसलिए होती है क्योंकि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर अपना पैसा कहीं पर दे रहे हैं तो कुछ ऐसी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे थंब रूल्स जो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो और साथ में इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और साथ में आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आगे ना रूल बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी रूल्स बताने वाली हूँ वो आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं, आपको श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। साथ में जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बट येस, इसमें आपको कुछ भी ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर है, कौन सा स्टॉक आपके लिए बेटर नहीं है। वो आपको खुद एनालाइज करना होगा, रिसर्च करनी होगी, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 1 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1 है रूल ऑफ 72। अक्सर हमें जानना होता है ना कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम में डबल होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो रूल ऑफ 72। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इससे डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए आप किसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम यहाँ पर एफडी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 72 को आपको डिवाइड करना होगा विद 10। अब 72 को डिवाइड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पैसा है वो विद इन 7.2 ईयर्स में डबल हो जाएगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर मिनिमम कंसिडर किया है, बट ध्यान रहे कि ये जो रूल ऑफ 72 है ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काम करता है। बहुत सारी बैंक्स ऐसी होती हैं जो आपको एफडीज तो प्रोवाइड कराती हैं लेकिन उसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है। दोनों में एक बार डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो पैसा है वो एक ही साथ यानी कि आपके पर्टिकुलर कैपिटल पर ही इंक्रीज होता है, बट अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की तो आपके इंटरेस्ट पर दोबारा से इंटरेस्ट लगाया जाता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए की एफडी कराई और अगले साल वो हो जाती है 110 रुपए की, तो अगले साल आपका जो पैसा है वो फिर से 10 रुपए से ही बढ़ेगा यानी कि वो 120 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की तो यहाँ पर अगर आपने 100 रुपए की एफडी कराई है वो एक साल बाद 110 रुपए की हो रही है, तो 110 रुपए पर आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा, ना कि 100 रुपए पर होगा। तो इस तरीके से जो सिंपल इंटरेस्ट है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है काम करता है। लेकिन याद रहे कि आपको जो मैंने रूल ऑफ 72 बताया है वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही काम करता है। अब यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपको अपना जो पैसा है वो 6 साल में डबल करना है तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा, तो वो भी उसके लिए भी आप रूल ऑफ 72 को यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, आपको डबलिंग टाइम को डिवाइड करना होगा विद 72। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाए तो आपको 72 डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो इन दिस सिचुएशन अराउंड 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आएगा। तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको 12% से लेकर या फिर उससे ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अब जैसे हमने ये जाना कि हमारा पैसा डबल कब होगा, आप ये भी जान सकते हो कि आपका पैसा ट्रिपल कब होगा। उसके लिए भी बहुत ही आसान से रूल है, रूल ऑफ 114। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 72 को आपको डिवाइड करना होता है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 114 में भी आपको यही करना है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां पर आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 114 डिवाइडेड बाय 10% करना होगा। सो इन दिस सिचुएशन अराउंड 11.4 ईयर्स में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने रूल ऑफ 72 को रिवर्स किया था वैसे ही रूल ऑफ 114 को भी रिवर्स किया जा सकता है। इसमें बेसिकली फिर से आपको ट्रिपलिंग टाइम, जैसे कि अगर आपको चाहिए 6 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाए तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट रूल की तो ये रूल आपके इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा स्मूथ तो करेगा ही, साथ में डिसिप्लिन भी करेगा। आपको इस रूल को फॉलो करना है, मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही करना है। अब जब हम बिगिनर होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि कितना अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये रूल को फॉलो कर सकते हो, मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है काफी ज्यादा डिसिप्लिन में हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बाद में देखते हैं और एक्सपेंसेस को पहले देखते हैं। आपको रिवर्स करना है, सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना है एंड देन अपने एक्सपेंसेस को देखना है। तो अगर आप ये 10% वाला रूल फॉलो करते हो तो आप अपनी करंट सैलरी में से 10% अमाउंट ऑलरेडी
निकाल के रखोगे और उसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दोगे। अब आज के टाइम पर तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। कैसे? आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप अपना अमाउंट जो है वो प्री डिटरमाइन करके रखो कि 10% आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अच्छा एक म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसमें अपनी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर दो, जिससे आपका अमाउंट जो है वो ऑटो डिडक्ट होता रहेगा और आपकी जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी कंटिन्यू हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आप काफी ज्यादा इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना % अमाउंट कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जब हम इन्वेस्टमेंट में न्यू होते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता और हम सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं और सारा पैसा रिस्क पे लगा देते हैं। लेकिन आपको कुछ पैसा ना डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका जो अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो सेफ भी होना चाहिए। इसके लिए आप एक थंब रूल यूज कर सकते हो, 100 माइनस एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जितने भी ईयर्स के हो उसे आपको 100 से माइनस करना होगा। जितना नंबर आता है उसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और जो बचा हुआ नंबर है उसे आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अभी आप 30 ईयर्स के हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 100 माइनस 30 कर सकते हो। अब कितना बचा? 70। तो 70% आपका जो अमाउंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और 30% अमाउंट जो है वो आपका डेट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब अभी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, बट हो सकता है 10 साल 20 साल बाद आपको फिर से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हो, क्योंकि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीबैलेंस करने के लिए आप फिर से इस रूल को यूज कर सकते हो और अपने एज के अकॉर्डिंग अपना रिस्क जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब रिस्क कैसे कंट्रोल होगा इसमें? मान लीजिए अभी आप 30 इयर्स के हो, अभी से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो 50 इयर्स तक आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर दोगे, जिसके बाद आपको इक्विटी में ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको एक डिसेंट % ऑफ रिटर्न मिलेगा तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर बात की जाए लास्ट रूल की, तो आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वेल्थ है वो क्रिएट हो चुका है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना है, तो 4% विड्रॉल रूल को फॉलो करो। अब रिटायरमेंट की एज पे क्या होता है कि हम सारा पैसा एक साथ निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको विड्रॉ करना चाहते हो तो 4% ही विड्रॉ करो। अगर बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन अराउंड 7% से इंक्रीज हो रहा है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है और आपको अराउंड 13 to 14% का इंटरेस्ट मिलता है और उसमें से आप 4% अमाउंट निकाल लेते हो एनुअली, तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा और आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट कंटिन्यूड रहेगा। और उस 4% अमाउंट से आप अपना महीने का खर्चा भी निकाल सकते हो और अपनी नेसेसिटीज और नीड्स को पूरा कर सकते हो। अब ये सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की बात ही नहीं है। अगर आप अभी से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना चाहते हो तो जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम आपको विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जितना अमाउंट आपका इन्वेस्टेड रहेगा कंटिन्यू में आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ये सारे रूल्स आप अपने डेली लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे। बट मैं फिर से आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि ये रूल्स आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।